हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जागते हो तो बेड पर आप लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वो उसी समय पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता। वो कैसे करें? ऐसे कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की हो कोई इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कोई हो या अन्य कोई भी दुनिया में आपकी इच्छाएं हो, वो या आपकी आध्यात्मिक इच्छा हो, कोई आध्यात्मिक स्तर में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो वो सब पूर्ण हो जाएगी अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में पूरी जानकारी से आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाएँ और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और उषा अध्यात्म को पा सकें। दोस्तों, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे का कहा जाता है, लेकिन अब फिर भी 3:36 से ये समय शुरू हो जाता है और ये सुबह 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का पता नहीं चलता तो कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख लें आपका सूर्य कितने बजे निकलता है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ के सूर्य के उगने का समय आप गूगल में चेक कर सकते हैं। उसमें से 2 घंटे पहले का समय आप माइनस कर लें तो वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा। उस समय आपने बैठकर ये जो आपको हम आज बताएंगे, इसे ऐसे ही आपको करना है। आप हर तरह की सुख सुविधाएं और उस अध्यात्म सभी चीज़ों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को MNC कंपनी में जॉब लगने की, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को संतान चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, किसी को शादी करनी है। इस तरह की कई तरह के घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती है सभी जगह। तो उस समय अगर आप ये ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज़ को पूर्ण करने में ये समय सक्षम है। तो इस समय वो अलग अलग है। जो भी इस जिसकी इच्छा होती है वो उस समय उठकर उसको फॉलो करता है। आज भी आप देखते हैं डॉक्टर लोग जब बीमार हम होते हैं या बुज़ुर्ग होकर जब बीमार होते हैं तो वो सभी को यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा सैर किया करो, BP मोटापा कम होगा, तो वो सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिससे इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 3:36 पर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और ये 5:30 बजे तक, 5:30 तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ध्यान के लिए बैठ जाएं या आप अगर बिस्तर से उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पर आप अपने एक स्थान बनाकर वहाँ पर आपको ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है, ज़्यादा ना सांस तेज़ लेनी है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है, हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, जैसे आ रही है
जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास में ही आपको ध्यान करना है। नाम जप जो करना है आपको इसी तरह करना है। नाम जप करें, ध्यान करें, अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जप करना है। उसकी हम विधि भी आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप उस समय उठते हैं आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही, साथ में ही जब आप इस समय जाप या नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है। इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं जिससे आपको धन की समस्याएं भी ख़त्म हो जाती हैं, जिससे फिर आपका अगर कर्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नई नई जॉब्स, नए बिजनेस ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो ये धन की समस्या भी अपनी ख़त्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगा। जहाँ भी आप फिर जाया करेंगे वहाँ पे भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने का कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पर भी जाकर बैठेंगे वहाँ वो भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति जो बीमार है वो उसके लिए भी आप इस समय का नाम जप करके एक जल को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उसे अगर रोगी को पिला दें तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी, उसके भी वो रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करने बताएंगे वैसे करना है। और सामने एक गिलास पानी रख लें, कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते वो ऊर्जा अपने चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में जब वो ऊर्जा पहुंच जाएगी तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वो आप अगर पिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है इसे प्राण जप भी कहते हैं। ये जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, फिर धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब वो आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। लेकिन जो नाम जप है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जप में जैसे ही आपकी मर्ज़ी है वैसे ही आप बैठकर नाम जप कर सकते हैं। करने के लिए आपको कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी बैठ कर के, चाहे आप बिस्तर पर बैठ के, चाहे आप कहीं नीचे बैठ के, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर आप बैठ जाएं। इसमें आपको नहाने धोने, मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है तो कर ले, नहीं तो ऐसे ही आप बैठ कर के कर सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, जो भी जिसमें भी आपकी आस्था है, जिस भी परमात्मा में, गुरु में, उसका नाम जप करना है। राम का नाम, चाहे आप सतनाम वाहिगुरु का लें, चाहे आप राधे कृष्ण का कर लें, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर लें। लेकिन जिसका ज़्यादा रिजल्ट आया है, ज़्यादातर साधकों में वो आया है राम नाम। इसको पहले करना कैसे है और फिर वो 3 बार क्या दोहराना है वो भी आप समझ लें। पहले आपने शुरू में जहाँ पे भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नज़दीक लाना है, अपने भीतर लाना है, इसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब वो 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वो पूरी हो जाएगी। करना कैसे है, आपको जिससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए उस विधि को हम बताने जा रहे हैं। कैसे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है, छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वो आप समझ लें। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वो 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी आप बोला जाए आपसे, उसको आपका सांस उतनी ऊपर लेना है, उतनी बार बोलते रहें। और जब आप श्वास छोड़ें फिर राम राम आपको करना है, चाहे वो आप 4 बार बोले, चाहे आप 10 बार बोलें। जैसे श्वास लेते हो आपको शुरू कर देना है राम राम राम। जैसे ही सांस फिर आपको छोड़नी है, फिर दोबारा
जब आप उसको छोड़ेंगे फिर छोड़ते टाइम राम राम राम। इस तरह से आपको सांस लेते टाइम राम का उच्चारण करना है, सांस छोड़ने के टाइम आपको राम का उच्चारण करना है। ये थोड़ी सी विधि बदल गई है लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये आप जहाँ पर आप कर लें, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ आप कर लें, 15 मिनट तक जाप कर लें। आपने इसे 15 मिनट रोज़ करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाए। किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है, तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपके पास ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलेंगे, उससे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, ये व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए, तो आपको पहचान लेना है। जैसे ही आप ये 15 मिनट का ध्यान करोगे, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वो ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए, आपको 3 बार फिर बोलिए सांस लेते टाइम, और फिर उसी इच्छा को बोलेंगे फिर सांस छोड़ते टाइम भी वही इच्छा को बोलना है। श्वास भरने के टाइम वो इच्छा बोलनी है और श्वास को छोड़ने के टाइम वो इच्छा बोलनी है। ऐसे ही 3 बार बोलना है। पहली बार बोलना है, दूसरी बार बोलना है, तीसरी बार। सांस लेते टाइम, सांस छोड़ते टाइम। चाहे आप ज़ोर से बोल दें या मन ही मन बोल दें, तब भी अब काम आपका बन जाएगा। तो ये आपको 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है। जो आपने ये नाम जप किया वो चाहे 15 मिनट करें या 30 मिनट, फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। वो तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उसी ने ये सब बनाया है, तो उसी से ही आपने मांगा है। उसके लिए तो कुछ असमर्थ है ही नहीं कि आपको दे ना सके। वो तो देने वाला है, सभी को दिया है। उसने सारी सृष्टि ही उसी की है। उसी में से आपको थोड़ा सा अंश चाहिए होता है, वो तुरंत आपकी इच्छा पूरा कर देते हैं। भगवान आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता को समय, सम्मान और प्यार ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।